हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था आपका। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था 23 दिसंबर 2021 को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैथ का जितना भी क्वेश्चन है वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे पेडोलॉजी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 23 दिसंबर 2021 का पेपर है। 1 to 5 का प्राइमरी लेवल का पेपर है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। 31 क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकनों की संख्या 4, 9, 16 है तो वह वर्ग बना पाता है, लेकिन यदि टोकनों की संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 है तो वह एक वर्ग नहीं बना पाता। यह गतिविधि उसे समझने में मदद नहीं करती है। ये जो प्रोसेस वो कर रहा है, तो इसमें वो क्या चीज़ नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, क्या चीज़ उसके समझने में ये मदद नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि उसने नहीं पूछा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वर्गों का क्षेत्रफल सही है। 16 तक की संख्याओं के गुणनखंड ये भी वो करने की कोशिश कर रहा है और पूर्ण संख्या निकालने की भी कोशिश कर रहा है, परंतु यहाँ पर वो क्षेत्र जो प्रत्येक टोकन है उसका आयतन निकालने में उसको मदद नहीं मिल रही है। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि प्रत्येक टोकन का आयतन। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन 32। दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। ये आपके कुछ नंबर हैं, इसके क्या गुणनफल होंगे। तो इसका शॉर्ट है कि लास्ट डिजिट आप कर लीजिए कि 54, 54 एकम 54, 54 चौका 216, तो टोटल आपका 216 आया। और यहाँ पे 2 अंक पे, फिर 2 अंक पे, फिर 1 अंक पे, टोटल 5 अंक पे 0 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 पॉइंट, सीधे आपका ये हो गया कि 0.00216। तो ऑप्शन इस हिसाब से जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है, वो आपका राइट है। पूरा कैलकुलेशन अगर वैसे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सीधे 54 एकम 54, 54 चौका 216, 5 नंबर पे दशमलव लगा है तो इधर से 5 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। 2 सही 3/4 और 3 सही 1/4 किलो चीनी के पैकेट से 1/8 किलो चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो टोटल चीनी है कितना, 2 सही 3/4 अर्थात 4 दूनी 8, 3 11/4 और एक है आपका 3 सही 1/4, तो 4 3 12, 1 13/4। टोटल अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 24/4 कट जाएगा। तो टोटल चीनी है कितना, तो 6 किलो चीनी है। 6 किलो चीनी से 1/8 का बनाना है आपको पैकेट, तो 6 8 48, टोटल आप 48 पैकेट जो हैं वो तैयार कर सकते हैं इतनी चीनी से। नेक्स्ट है कि 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 625 25 का है, 625 25 का है, 169 13 का है, 225 जो है वो 15 का है, जबकि 222 किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका डी वाला जो है वो सही हो जाएगा कि 222 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। पहले देख लेते हैं 7 5 12, 7 5 12, 8 4 12 और 8 4 12, तो टोटल 12 सभी के हैं। फिर यदि इस संख्या में से इस जोड़ का जो ये 12 आ रहा है इसका 3 गुना घटा दे, तो 12 का 3 गुना कितना होगा, 12 का 3 गुना 36 होगा। तो अंक पलट जाते हैं, तो किसमें से 36 घटाने पर अंक आपस में पलट जाएंगे। तो फ्रेंड्स 84 में से यदि आप 36 घटाएंगे 84 में से तो आपका 48 बचेगा, तो अंक पलट गए आपस में। इस हिसाब से जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। नेक्स्ट है कि 36 संख्या 24,879 को 27 से तथा इस संख्या को 23 से भाग करने पर
आने वाले शेष के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। तो 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे आपको 24, 8, 7, 9 इसमें 27 से भाग देकर जो भी आपका शेष बचेगा और इस संख्या में 23 से भाग देने पर जो भी शेष बचेगा, इन दोनों को आप आपस में जोड़ दीजिएगा और लास्ट में आप 4 से इसमें भाग कर दीजिएगा। 4 से भाग करने पर जो भी शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। इस हिसाब से आप इसको करके देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो आंसर है वो डी वाला ऑप्शन राइट है कि शेष 3 बचेगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो दाईं तरफ जो है वो 4 शून्य मिलते हैं। तो दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य है। यदि इसके पास 2 शून्य हैं, मान लीजिए कि y के पास 2 शून्य है, तो दूसरी संख्या के दाईं ओर कितने शून्य हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स 4 शून्य लाने के लिए अगर इस संख्या में 2 शून्य है तो जो दूसरी संख्या है उसमें भी मैक्सिमम 2 शून्य ही हो सकते हैं। अधिकतम 1 शून्य कभी नहीं। तो मैक्सिमम 2 शून्य, जैसे कि अगर हमने 10 में 10 का, मान लीजिए 100 में 100 का गुणा करेंगे तब जाके आपका इस साइड 4 शून्य आएगा। तो यहाँ पे एक में अगर 2 जीरो है तो दूसरी वाली में भी अधिकतम 2 जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट है, पहना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर की एक ट्रैक है। 800 मीटर की एक ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे? आपको यहाँ पे ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे? तो टोटल 20 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लीजिए। मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो ये आपका मीटर हो गया और इसी में 800 से भाग कर दीजिए। दोनों आपका मीटर में हो गया। इस हिसाब से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर 8 एक कम इसको काट दीजिए आप पूरा। अगर इसको टोटल काटेंगे तो 25 बार में आपका यहाँ से कट जाएगा। तो आंसर आपका जो है वो 25 आ जाएगा कि उसको टोटल 25 चक्कर लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत जो वर्ग नहीं है, एक आयत जो वर्ग नहीं है में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति होंगी? तो 1 2 3 4 टोटल इसमें 4 रैखिक या फिर घुमावदार सममिति पाई जाती हैं। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोगी नहीं किया जा सकता कि दो कोण समान हैं या नहीं? तो ऑप्शन है कि एक आयताकार पट्टी जो किनारे से एक स्थायी आयत से जुड़ी है और जिसको हिलाया या डुलाया जा सकता है। इससे हम किसी भी चीज़ का कोण माप सकते हैं। इस प्रकार के पट्टी से हम कोण माप सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि चांद से भी कोण मापा जाता है, जबकि जो रेखनी होती है इससे कोण नहीं मापा जाता है। ये आपका कोण मापने में हेल्पफुल नहीं होता है। सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41 क्वेश्चन है कि करुणा ने 4 भूमिखंडों ए बी सी और डी का परीक्षण किया, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 20 × 30 मीटर, 23 × 27 मीटर, 24 × 26 मीटर और 25 × 25 मीटर है। तो उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी पड़ेगी? यहाँ पे मान लीजिए कि 4 आयत दिए गए हैं, तो चारों आयतों में से जैसे कि ये एक आयत का दिया है पूरा, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 23 और 27 का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका आपस में कीजिए और इनका आपस में कीजिए। तो जिसकी मैक्सिमम भूमि आएगी, जितना अधिक भूमि रहेगा उतने अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो जब हम 25 और 25 का करेंगे तो 625 आएगा। इसका और इसका करेंगे तो लगभग 606 के समथिंग आएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो आपकी भूमि आएगी वो 25 × 25 अर्थात भूमि डी में सबसे अधिक पेड़ लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5, दिल्ली से देहरादून की दूरी 1.5 और शिमला से मुंबई के बीच की दूरी 4.5 तथा शिमला से देहरादून की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो मानचित्र
मानचित्र का 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 250 किलोमीटर के बराबर है। 1 सेमी मानचित्र की वैल्यू जो है वो 250 किलोमीटर के बराबर है। हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है तो उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ यदि आपका शिमला है, ये आपका दिल्ली है और इधर आपका देहरादून है और ये आपका मुंबई है। तो इसने कहा है कि शिमला से दिल्ली के बीच की दूरी, जो शिमला से दिल्ली के बीच की दूरी है फ्रेंड्स, वो आपका 2.5 है। ये दूरी 2.5 है और मुंबई तक की, शिमला से मुंबई तक की दूरी 4.5 है और दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी 1.5 है। वहीं यदि आपसे देहरादून और शिमला की दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर है। इस हिसाब से उसने कहा कि हिया को पहले देहरादून से शिमला होते हुए, अर्थात ये आपका देहरादून शिमला, यहाँ से यहाँ 2 और फिर यहाँ से वो मुंबई, दिल्ली होते हुए मुंबई जाएगी तो टोटल 4.5। अगर 2 और 4 6 टोटल उसको जो मैप पे 6.5 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा और 1 सेंटीमीटर में 250 किलोमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 250 किलोमीटर इसने यहाँ पे कहा है तो 6.5 सेंटीमीटर का 250 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1625 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट है कि 1625 किलोमीटर उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करे तो वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो 100 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। 100 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है तो 5 किलोमीटर है उसको मीटर में बदलेंगे तो 5000 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगा। यदि हम 5000 में 100 का भाग दे दें, 5000 में 100 का भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा आराम से। उसको टोटल 50 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 50 मिनट। तो यहाँ पे वो 7:45 पे चला है तो 7:45 पे चला है तो 7:45 में 50 अगर हम जोड़ देंगे तो 7:95 हो जाएगा और 7:95 का मतलब कितना हो गया? 8:35। क्योंकि 7:95 में से अगर हम हासिल इधर लेंगे तो ये आपका 60 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8 और इधर कितना बचेगा? 35। तो 8:35 उसका जो टाइम है कि वो सुबह 8:35 पे स्कूल पहुँचेगा। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन। इस तरीके का आपका पैटर्न है कि -2 +4 -6 +8 -10 +12। तो ये श्रृंखला आपकी 100 तक गई है। तो जितने तक, अगर 1000 तक जाएगी तब भी आपको 2 से भाग कर देना है तो आपका आंसर 500 हो जाएगा। यहाँ पे आपसे 100 तक की संख्या पूछा है तो 100 में 2 से भाग कर दीजिए, डायरेक्ट आप आंसर 50 लगा दीजिए। नेक्स्ट है मीता केवल ₹2 के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदल कर 2 के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे 100 के 2 नोट, 20 के 3 नोट और 10 के 10 नोट तथा 5 के 50 सिक्के मिले और 1 के 77 सिक्के तथा 50 पैसे के 98 सिक्के मिले। इस राशि के बदले उसे कितने 2 के सिक्के मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 के सिक्के के लिए सबसे पहले आपको जितना भी उसके पास पैसा है उस सारे को ऐड करके 2 से भाग कर दीजिए। जितना भी उसके पास पैसा है सारे को ऐड कीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। सबसे पहले 2 के जो 100 के नोट उसके पास 2 हैं तो 200 रुपये हो गए। फिर 20 के 3 नोट हैं तो 20 तिहाई 60 हो गया। 10 के 10 नोट है तो 100 रुपया हो गया और 5 के 50 है तो 250 हो गया। उसके बाद 1 के 77 है तो 77 रुपया और फिर 50 पैसे के 98 हैं तो 98 का मतलब 49 रुपया इसके पास है। अगर 98 के 50 पैसे के 98 सिक्के हैं तो उसके पास 49 रुपया हो गया। इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करने पर टोटल आएगा, जो अमाउंट होगा वो टोटल आएगा आपका 736 रुपया। टोटल 736 आएगा। तो उसको 2 के सिक्के चाहिए तो 2 से भाग कर दीजिए। यहाँ पे 368 रुपया, 368 सिक्के उसको मिलेंगे 2 के।
नेक्स्ट है 46 नंबर। इस प्रकार का कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्न प्रश्न दिए। इस प्रकार का उसने अपने छात्रों को प्रश्न दिया। बाद में उन्होंने छात्र को एक कार्यपत्रिका वर्कशीट हल करने के लिए दी जिसमें समरूप प्रश्न थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के अनुरूप के लिए उपयुक्त हो सकती है। तो यहाँ पे जो शिक्षिका है वो बच्चों के लिए कार्य ड्रिल अभ्यास पर आधारित है तथा प्रारंभिक स्तर पर इसे हतोत्साहित करना चाहिए। ये जो स्थिति है ये उपयुक्त है, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान करके सीखने से क्या अभिप्राय है। गणित के क्लास में करके सीखने से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है कि अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का जो अधिगम है उसको सीखना। तो फ्रेंड नेक्स्ट है कि प्रश्न को बहुत बार करके देखना जब तक कि क्रिया रट कर, ये तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम, नहीं ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है स्वयं प्रश्न को हल करना सीखना। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम, ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कक्षा में आंकड़ों के प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। आंकड़ों का निरूपण, बिल्कुल सही, आंकड़ों का विश्लेषण भी करती है और आंकड़ों का एकत्रीकरण भी करती है, जबकि आंकड़ों का संग्रहण क्लास में आंकड़ों के प्रबंधन की अवधारणा के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला है वो आपका रॉन्ग है, ये ऑप्शन कट जाएगा। बाकी पहला दूसरा तीसरा इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और यदि छात्रों को संलग्न करने में सहायक हो सकती है। अतः कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय को सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। जी नहीं, कैलकुलेटर के उपयोग की जो पद वो है वो आप एग्ज़ाम में नहीं अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर पेंसिल की, तो पेपर पेंसिल तो यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है कि जो गणित में तकनीकी है उसका है अमूर्त अवधारणाओं की शिक्षण को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है यूनिसेफ समर्थित पहल वाला है। कैसे पहल वाला है, तो जो यूनिसेफ है वो बिल्डिंग एज लर्निंग एड है। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन। पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है या फिर छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायक है या फिर छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणा को समझने में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स जो डी वाला ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे प्रोत्साहित भी करता है और संख्या तथा संक्रिया के गुणों को समझने में सहायक भी है। नेक्स्ट है 52 नंबर का क्वेश्चन। कक्षा 3 के आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्र को निम्नलिखित पैमाने पर जैसे संकलनात्मक समझ, गणितीय विवेचना, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करने हेतु बहुत विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति का रिकॉर्ड लिपिबद्ध किया गया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। तो इस प्रकार की प्राप्त जानकारी का सबसे कम उपयोगी किस क्षेत्र में होगी। ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए,
उनकी आवश्यकताओं पर शैक्षणिक योजनाओं के लिए जो फ्रेंड्स ये ए वाला ऑप्शन है वो तो आपके लिए उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता से व्यवस्थित करने के लिए, तो ये वाला आपका गलत है कि जो पोर्टफोलियो तैयार होता है वो जो है वो विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों के वरीयता के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए नहीं तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2 3 से छोटा है। इस गलत अवधारणा के निवारण हेतु निम्न में से कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगी? इसमें से सबसे कम मददगार आपकी कौन सी तकनीक होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बच्चे को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है, या फिर वास्तविक जीवन, तो वास्तविक जीवन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता से ये भी होना चाहिए कि बच्चों को मूर्त चीज़ें दिखा के समझाएं। दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण ये भी आपका सत्य है, जबकि ये कम महत्वपूर्ण है, कम मददगार है, इसलिए जो पहला ऑप्शन है यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतः शोध ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन थे, या फिर स्वतः शोध ह्यूरिस्टिक जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो ह्यूरिस्टिक का अर्थ है खोज करना और ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन। सुश्री जैनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई और आपको 3 इकाई इनमें से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी? इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जैनी को सर्वप्रथम किस चीज़ पर बल देना चाहिए? तो ऑप्शन है कि अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न ज़्यादा देने। जी नहीं, आप इस पर अभ्यास के लिए ज़्यादा प्रश्न देना उचित नहीं है। नेक्स्ट है पहले योग की संक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर और फिर व्यकलन की ओर बढ़ने पर, या फिर विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना, या फिर व्यकलन की केवल मानक कलन विधि के द्वारा बच्चों को जो है वो शिक्षण देना। तो यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के क्रियाशील अनुभव द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। शिक्षिका को इस पर सबसे पहले बल देना चाहिए। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? घड़ी में समय देखना, एक घटना की अवधि ज्ञात करना, या फिर समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट है रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। तो जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट है कि रातों में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना जो है वो समय को मापने का एक कौशल नहीं है। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन। हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो क्या प्रदर्शित करते हैं? ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो गणितीय विचार प्रदर्शित करते हैं। ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना सहायक होता है। कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानना बिल्कुल गलत है। छात्रों को मनोरंजित करने के लिए ये भी करने के लिए गणितीय पहेलियाँ इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर समस्या समाधान के कौशल को स्मृति विलोप करने में। तो यहाँ पे जो पहेलियाँ होती हैं वो समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए होती हैं। सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। वैन हिले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? विश्लेषण स्तर का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है कि सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं।
या फिर सीमा एक त्रिभुज के रूप में आकृति की पहचान करती है जो सीधी रेखाओं से बंद है। तो वेन हिले के जो आपके विश्लेषण स्तर है लेवल 1 है, इसमें वो चीज़ों को जो है भुजाओं के आधार पे क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देती है। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर और दो बराबर कोण होते हैं। भुजाओं के आधार पे वो चित्रों को बताने लगते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? कौन सा है जो लैंगिक पक्षपात का सूचक है? गणित की पाठ्यपुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलताओं का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है या फिर गणित अधिगम के लिए लड़कियों और लड़कों को एक समान अवसर दिए जाने चाहिए। यहाँ पे पक्षपात की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उसके सामर्थ्य को, जबकि लड़कियों में समर्था का श्रेय उसके प्रयासों को दिया जाता है। ये आपका लैंगिक पक्षपात का उदाहरण है। डी नंबर जो है वो करेक्ट है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 23 दिसंबर 2021 को जो ऑनलाइन मैथ का पेपर हुआ था वो हमने आज डिस्कस किया। इसके पहले की क्लास में 22 दिसंबर का पेपर हमने डिस्कस किया था कल। तो जिन लोगों को 22 दिसंबर का देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके 22 दिसंबर का वीडियो देख ले। बाकी जिनको 23 दिसंबर का आज का देखना है वो आज का भी देख लें। और नेक्स्ट जितने भी आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए हम बारी बारी करके सारे पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप यहाँ से सारी चीज़ों को कवर कर लीजिएगा ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे तो वहाँ से आप गलती न कर सकें। आई होप आप लोग को ये जितने भी 30 क्वेश्चन आज मैथ के मैंने करवाए प्रीवियस ईयर के पिछले साल के वो आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।